हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित का पेपर, जो कि दोस्तों आज 21 तारीख है और 21 तारीख को क्या था, कक्षा 10 वालों का गणित का पेपर था और बहुत ही इजी आया था। इतना इजी आया था दोस्तों कि बहुत लोग तो 100 में से 100 करके आए हैं। तो यहाँ पे चलिए देखिए, हम देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आपका पूर्णांक कितना था, 70 था। आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिला था और प्रारंभ में विद्यार्थियों को जो 15 मिनट दिया जाता है दोस्तों, वह पेपर पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए दिया जाता है। ओके, और इसमें आप पढ़ लेंगे, आपको दिखा देते हैं क्योंकि पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, हम देखते हैं खंड आ से जो 20 प्रश्न हमारे बहुविकल्पी हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, दिया था 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। तो ये तो डायरेक्ट हमारा क्या है, बुक से ही आया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसका आभाज्य जोड़नखंड करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि कितना 2 आ रहा है, कितना 5 आ रहा है। जो कम होता उससे ऊपर नीचे हम क्या करते, गुणा करके बराबर कर लेते और 10 के घात के रूप में बना लेते और दशमलव उतना अंक यहाँ पे बाएं साइड लगा देते। तो जितना ऊपर आपका आ रहा है गुणा करने पे, चाहे 4 अंक बना हो चाहे 3 अंक बना हो दोस्तों, वैसे तो इसमें 4 अंक बना था, सही था, यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो गुणा करके आप भाग दे देंगे तो आपका जो दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी वह निकल के आ जाती। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया था, दूसरा, बिंदुओं x y और -x -y के बीच की दूरी होगी। अब जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है दोस्तों आपका, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो आप उस फार्मूले का यूज करके यहाँ पे इसको लगाते। जब लगाते तो आपका आंसर जो आता है यहाँ पे 2 रूट में x² प्लस का y² आता, आप देख लेंगे लगा करके। ओके, चलिए आपको बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, चलिए इधर देख लेते हैं। देखिए सबके लिए एक एक नंबर है, जो आपका 20 नंबर बहुविकल्पी दिया जाता है। चलिए देखिए, तीसरा था, कह रहा था कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो आपको अभाज्य संख्या बहुत अच्छे तरीके से बताएगी दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। ओके, अब देखिए फिर चौथा, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो अगर ऐसे पूछ रहा है कि q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, तो यहाँ पे तो सब वैसे हमको दिख रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या है, यहाँ पे ना तो विषम दिया है ना सम दिया है, क्वेश्चन क्या है, अधूरा है। इसलिए ये जो आपका मार्क है यह आपका एक्स्ट्रा जुड़ेगा, ये सबको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तो गलत पूछा गया है। ओके, चलिए देखिए फिर यहाँ पे क्या था, 5वें में, यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 और कास a माइनस बी बराबर √3/2, तो a और b के मान क्रमशः क्या होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करते हैं, हम जानते हैं कि साइन कितने का मान √3/2 होता है, साइन यहाँ पे 60 का मान √3/2 होता है ना। तो थीटा बराबर कितना हो जाता है, 60, मतलब a प्लस बी बराबर यहाँ पे 60 हो जाता। और यहाँ पे कास कितने का मान √3/2 होता है, 30 का, तो a माइनस बी बराबर √3/2 का जो हमारा 30 होता, तो a माइनस बी बराबर 30 हो जाता। तो आप क्या करते हैं, जैसे हम समीकरण सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके आप a और b का मान निकाल लेते, तो आपका बहुत अच्छे से आंसर इजी आया था। वैसे तो आता हम जानते हैं यहाँ पे 45 और 15। चलिए अब देखते हैं हम छठा, इसमें क्या था, इसमें तो बहुत ही सरल था यार। क्या था, 1 - tan² 30 डिग्री और 1 + tan² 30 डिग्री का मान होगा। तो आप 30 डिग्री का मान रख के इसको सॉल्व कर लेते तो आपका आंसर डायरेक्ट 1/2 वैसे दिख रहा था। चलिए देख लेते हैं फिर यहाँ पे आगे भी, यदि समीकरण x² - 4x प्लस का k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अरे ये जो हमारा 6 दिया है x के स्थान पे रख दो यार, आ जाएगा, -12 आता होगा ना। वैसे तो अगर 6 का स्क्वायर 36 -6 चौका 24, तो 36 में से 24 12 प्लस का 12, हाँ -12 आएगा। चलिए अब फिर देखते हैं यहाँ पे, फिर कि दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगी। अब यहीं से तो पता हमको चल जा रहा है दोस्तों कि दो संख्याओं का योगफल 24 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 16 और 8 का भी योगफल 24 आ रहा है। अब इसका तो वैसे ही नहीं आ रहा है, 12 8 कितना
12 और 6 कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। यहाँ पे 9 27, यहाँ पे वो नहीं आ रहा है। तो यहीं से तो हमको मालूम हो जा रहा है ना कि 16 और 8 हम जोड़ेंगे तो हमको 24 आएगा। और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो एक संख्या तो दोगुनी है ना दूसरे की, 8 दूनी 16 है। ऐसे ही आप मालूम कर लेते, सेकंडों में आ जाता। दिया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जब दो समरूप त्रिभुज दिए गए हों और उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा, ये जो हमारा क्षेत्रफल दिया है इनका रूट होता है, मतलब इनका जो वर्गमूल होगा वही हमारे भुजाओं का अनुपात होगा। तो आप क्या करते हैं, 81 का वर्गमूल कितना होता, 9, 121 का 11, 11 में 121 11। ये जो हमारा आ रहा है पहले क्या था, देखिए इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात ये है कि पहले 81 दिया है फिर 121 दिया है, तो पहले 9 होगा तब 11 होगा। बहुत लोग तो इसको लगा के आए हैं 11:9। ओके चलिए देखिए, अब ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला जाए तो लंब की माप क्या होगी, वही ऊंचाई जो आपकी होती है। अब फिर देखिए दिया है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब देखिए दोस्तों, अर्धगोले का आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ज्ञात करते हैं तो आपका जो व्यास दिया था 1/2 दिया था, तो इसकी त्रिज्या आप निकाल लेते और उसमें रख देते, आपका आंसर निकल के आ जाता। चलिए देखिए, इतना सरल पेपर यार। चलिए इनको देख लेते हैं क्या दिया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दोस्तों हम जानते हैं वही हमारा πr² θ/360। तो आपको क्या क्या दिया है, आपको थीटा भी दिया है, आपकी त्रिज्या भी मालूम है, तो लगा दो, आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अच्छे तरीके से। बस कैलकुलेशन आप अच्छे ढंग से करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। अगर कैलकुलेशन आपको नहीं आता तो आप कितना भी रख दीजिए आपको नहीं आएगा। जब सोल्व भी करना आपको नहीं आता तो आंसर कहाँ से आप निकालेंगे। लेकिन आपको अच्छे से क्लियर के साथ देखिए, जल्दी वाला काम नहीं करना है, आराम से सॉल्व करना है। फिर देखिए, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर लंब भुज की माप, मतलब यहाँ पे हमको कर्ण तो दे दिया, आधार दे दिया और हमसे पूछा है कि लंब ज्ञात कीजिए। तो आपका जो लंब होता दोस्तों यहाँ पे 6 सेंटीमीटर होता। तो आप इनको पाइथागोरस प्रमेय द्वारा देख सकते हैं। ओके चलिए फिर देखिए क्या दिया था, समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका। अरे यार इतना सरल पेपर छोड़ो। फिर देखिए क्या दिया था, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य इतना है, उनके फिर देखिए दिया था 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यार जोड़ के भाग करो, फिर जो आए x का मान निकाल लो। ऐसे करते कैसे, देखिए 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13 प्लस x बराबर कितना, 13 प्लस x बटा 4 बराबर 5। तो 5 चौका 20, तो कितना था 13 था, तो x बराबर 20 में से अगर आप यहाँ पे 13 घटाएंगे तो 7 होता आएगा ना, हाँ 7 आएगा। चलिए द्विघात समीकरण x-1/x बराबर 1 का विभक्त कर होगा, तो लगा दीजिए b² - 4ac। यार कितना, ये किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। ये भी तो इतना सरल है यार, बस क्षेत्रफल आपको दिया गया है, आप लंबाई को मान लीजिए। देख कह रहा है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो कौन अधिक है, लंबाई अधिक है। तो लंबाई को चाहे x+1 कर लीजिए, चौड़ाई को x मान लीजिए। तो कैलकुलेशन करके यहाँ पे क्या होता है इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 30। फिर इसका गुणा करके आप 30 को इधर लाइए, तो लगभग में हम जानते हैं कितना होने वाला है कि तो a होगा, यही होने वाला मुझे लगता है। सी वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि प्लस में करेंगे तो हाँ सही यही वाला होगा। चलिए देखिए, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः इतना इतना है, बंटन के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम दोस्तों हम एक फार्मूला जानते हैं, बहुलक बराबर होता है, जैसे अगर मोड की बात करें, मोड बहुलक होता है तो मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन - 2 मोड मीन, मतलब 2 माध्यिका माइनस दूसरी
3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यह इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में, ये हिंदी में तो अच्छा नहीं लगता बोलने में। फिर देखिए यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति की, अरे छोड़ो, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए गए थे 2-2 नंबर वाले। बिंदु इतने इतने बीच की दूरी का 10 मात्रक, ये भी आप ज्ञात कर सकते थे। x और 1/x का माध्यम है तो x³ + 1/, माध्य ज्ञात कीजिए, भी आप ज्ञात कर सकते थे। यदि tan 2a बराबर काट a - 18, देखिए ये कितना मस्त क्वेश्चन है, ये कितना मस्त क्वेश्चन है। आप बोला गया है कि यदि tan 2a बराबर काट a - 18, जहाँ पे 2a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो न्यून कोण की बात किया तो इसको 90 - थीटा कर दो। हम जानते हैं न्यून कोण क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, 90 - 2a करते तो काट कितना 2a हो जाता ना। तो आप बस थीटा थीटा कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि काट काट बराबर होगा, थीटा कंपेयर करिए, आपका आंसर आपके सामने। 2 नंबर आपका हो गया। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कर लीजिए। आप क्वेश्चन देखिए, आप चाहे 9th में हैं तब भी देख लीजिए, आप अब की बार 10th में गए हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि पेपर कैसे आ रहा है आपको मालूम चलना चाहिए। फिर देखिए कह रहा है कि दिया गया है कि HCF इतना का 51 हो तो LCM 255 867 का मान ज्ञात कीजिए। कितना सरल है, आप लगा दीजिए। क्या होता है, देखिए आपको क्या ज्ञात करना, आपको LCM निकालना है। तो LCM बराबर क्या होता है, जिसको हम लासा बोलते हैं। तो लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब इसका गुणनफल बटा मासा। तो मासा तो आपको दिया गया है, बस डिवाइड करिए, आंसर सामने। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया आपको। चलिए देखिए दोस्तों, और आगे देख लेते हैं, जल्दी से ख़त्म हो जाए पेपर। 22वां है, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए दिया गया है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ये भी आपके लिए बहुत सरल था, ये भी सरल था यार, ये भी देखिए सरल था। वर्तमान आयु इसमें ज्ञात करना था। ये देखिए समीकरण दे दिया है, बिल्कुल बच्चों वाला खेल। क्या दिया है, 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए, जिनके वर्गों का ये। अरे यार 2x + 2 का गुणा करके, अरे 340 कर दीजिए, आंसर आ जाता। ये आप देखिए, ये भी तो 6 नंबर का दिया यार, कितना सरल है। 6 नंबर का दिया, आप इसको सॉल्व करके XY का मान निकाल लीजिए। पहले आप समीकरण बनाइए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे 2 का गुणा करके इनको क्रॉस कर सकते हैं। देखिए दोनों प्लस माइनस में हैं, सेम सेम हो जाएंगे। या फिर आप इसको ज्ञात कर लीजिए। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक दिया था 24वां, ये तो हमारा क्या था, ऊंचाई एवं दूरी से था। तो ऊंचाई दूरी से था, तो जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि आपको a नहीं आ रहा था, आप फाई देख के इसको बहुत टफ सोच रहे थे, तो आप इसको लगा लिए होते। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 से 45 हैं। हम जानते हैं अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है, तो आप उन्नयन कोण बना लीजिए। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस दोनों भवन का याद करना है, और बहुमंजिल की ऊंचाई याद करनी है। तो ये भी तो सरल था, ये सरल था ना, लगा लिए होते। फिर देखिए दिया था 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 का कोण आंतरित करता है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी सरल है। अगर ये नहीं यार तो इसको करिए। वैसे तो हम जानते हैं कि कौन सा सरल हो सकता है, ये भी सरल है, ये भी सरल है, दोनों सरल है, आप दोनों कर सकते थे। तो और कुछ दिया है नहीं दोस्तों, बस ख़त्म हो गया। अब देखिए इधर इंग्लिश में राइट किया है, यदि आपको इंग्लिश आता तो इंग्लिश पढ़ के लगाइए। चलो हो गया अपना काम। तो जो लोग अच्छे से किए होंगे दोस्तों, वो अच्छा सा नंबर लाएंगे। जो नहीं सॉल्व किए होंगे तो उनकी बात तो अलग है। तो चलिए दोस्तों, आप हमें बताइए कि ये पेपर देख के आपको कैसा लगा। कमेंट जरूर करिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अगला पेपर हमको मिलेगा किसी का तो हम क्या करेंगे, उनको आपको दिखाएंगे। ओके दोस्तों।